जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, क्या आप भी अपने इस जीवन में सच्ची शांति और सफलता की तलाश में हैं? तो आज हम एक ऐसे अटल सत्य पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। वो है कर्म का सिद्धांत। यही वो शक्ति है जो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर हमें समझाती है। हमारे कर्मों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यदि हम सही दिशा में नेक नियत से प्रयास करते हैं तो जीवन स्वतः ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। और जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि आप जीवन में वास्तविक सफलता पाना चाहते हैं तो कर्म के इस रहस्य को समझना और अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं ही होती हैं। तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहकर कर्म के इस शक्तिशाली ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दें। यह ज्ञान न केवल आपको सफलता दिलाएगा बल्कि आपके मन को असीम शांति से भी भर देगा। जब वह स्वयं से अधिक दूसरों की सेवा के बारे में सोचने लगता है तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है, लेकिन जब अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो यही सेवा बोझ बन जाती है। इच्छाएं, आशाएं और नाखून, इन तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह जीवन में अधिकांश दुखों का कारण बन जाते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते हैं। और यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको आशीर्वाद ही पर्याप्त मिलेंगे, क्योंकि दवाइयों की तो कीमत चुकानी पड़ती है, पर आशीर्वाद सच्चे हृदय से ही मिलते हैं। उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी रिश्तों की ताकत खो देती हैं। वे प्रेम और विश्वास से किए जाते हैं। प्रशंसा चरित्र की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं, क्योंकि एक सुंदर चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बाहरी चमक कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, यदि अंदर का व्यक्ति सच्चे प्रेम और करुणा से रहित है तो यह सिर्फ एक दिखावा है। चाहे वेशभूषा कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, वह बुरे चरित्र को छिपा नहीं सकती। आप खुद को तोड़कर भी दुनिया को खुश रखने की कोशिश करें, फिर भी कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा ही। इसलिए हवाओं की परवाह न करें कि कौन क्या कहता है, क्योंकि आपके जीवन का बोझ केवल आप ही उठा सकते हैं, लोग नहीं। दुनिया शांति की तलाश में दिशाहीन भटकती है, लेकिन जो स्वयं को समझने की कोशिश नहीं करता उसने पूरी दुनिया को सत्यवादी मान लिया, जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, क्योंकि हर किसी में सत्य का सामना करने की शक्ति नहीं होती, किसी में साहस नहीं होता। याद रखें, चाहे वह लगाव हो या दोस्ती, जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फर्क पड़ता है, इसीलिए हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। विश्वास रखें, लेकिन प्यार में अंधे ना हो। सबसे खतरनाक खेल वह है जो आपके अपने लोग आपके साथ चतुराई से खेलते हैं। अर्जित सुख क्षणिक होता है, लेकिन सच्ची भक्ति और विश्वास से प्राप्त आशीर्वाद अंतहीन होते हैं। हर किसी के कर्मों की परीक्षा होती है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है अंत में वही सच्चा साधक होता है। यह भूलकर कि ईश्वर केवल दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी है, मुझे तब भी याद किया जाना चाहिए जब आपका विश्वास सच्चा हो तो जीवन के हर मोड़ पर आपको निश्चित रूप से सही मार्गदर्शन मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे से उसकी सभी गलतियों के बावजूद प्यार करती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारी हर गलती के बाद हमें आशीर्वाद देते हैं। वे स्नेह देते हैं और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में जो भी अच्छी या बुरी चीजें हमारे साथ होती हैं, वे हमें कुछ बताती हैं, यह केवल सिखाने के लिए है। यदि हम इसे अपने दिल में रखें तो हर दिन एक नया दिन लाएगा। हम कृतज्ञता और करुणा के साथ जीना सीख सकते हैं। हमारी मुस्कान, हमारा प्यार और हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी विजय है। यदि हमारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं तो हमारी किस्मत हमारे सामने सिर झुकाती है। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर करती है, वैसे ही एक निष्कलंक हृदय जीवन के सभी पहलुओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह सभी समस्याओं का अंत कर सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। लेकिन जब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले मां की याद आती है, क्योंकि प्यार और स्नेह किसी के जीवन में सीमाओं से बंधे नहीं होते, वे दिल से जुड़े होते हैं। इसीलिए कुछ रिश्ते जटिल हो जाते हैं, क्योंकि लोग दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। हम अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम सच्चे हैं।
कोई भ्रम रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। वे प्रेम और विश्वास पर आधारित होते हैं, सभी परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो चिंता न करें, यही वे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे और कठिनाइयां आपको ऊंचा कूदना सिखाएंगी। मैं यहां आपको तोड़ने के लिए नहीं हूं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हूं। जीवन की रंगोली पहले की तरह नहीं चमकती, यह दिखाई देती है क्योंकि अब लोगों की वाणी में स्नेह कम, स्वार्थ अधिक हो गया है। अक्सर ऐसा कहने वाले लोग भूल जाते हैं कि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। यदि कोई बदलाव चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें, बदलाव की उम्मीद होगी। खुद को बदलाव से बाहर न रखें, क्योंकि सच्चा सुधार भीतर से आता है। सब कुछ कड़वाहट से शुरू होता है। शब्द करेले की तरह सच को बदल नहीं सकते, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसके औषधीय गुणों का महत्व कम नहीं होता। उसी तरह सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा लाभकारी होता है। अंततः याद रखें, सच्चे प्रेम, अच्छे कर्मों और शुद्ध विचारों से बढ़ा कोई बलिदान नहीं है। जो नियमों का पालन करता है वह जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन प्राप्त करता है। जीवन में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य की अपनी सोच है। वह सोचता है कि दूसरों के पास अधिक धन, अधिक बुद्धि या बेहतर अवसर हैं, लेकिन यह विचार व्यर्थ है। एक व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता होती है। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। यही सच्ची प्रगति है। दुनिया में रिश्ते स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं होते, बल्कि उन्हें गलत फहमी, घृणा, उपेक्षा और अहंकार का शिकार बनाया जाता है। इसलिए यदि कोई रिश्ता मूल्यवान है तो उसे बचाना सीखें, तोड़ना नहीं। एक आदमी एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला है। जब वह ताला खोलता है तभी यह स्पष्ट होता है कि वह दुकान सोने की है या कोयले की। मिठास और सच्चाई मनुष्य का सार है, वे असली गहने हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बुद्धिमानी से करें, क्योंकि वे रिश्तों को बेहतर भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अंधेरे से न डरें, क्योंकि तारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां हमें हमारी वास्तविक क्षमता का आईना दिखाती हैं। लोग अजीब होते हैं। जब वे गलत होते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि गलती के लिए दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे समय में शांत रहना सबसे अच्छा जवाब है। रिश्तों को निभाना उनके बस की बात है। उन्हें पूरी ईमानदारी से बताना मुश्किल है जिनके लिए कोई मूल्य नहीं है। नहीं, उनके लिए रिश्ते को बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उजाले में कोई हमेशा आपके साथ नहीं उठता, लेकिन सच्चा साथी वही है जो अंधेरे में भी आपका हाथ थामे रहे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। जीवन का सच्चा सार वर्तमान का आनंद लेने में है। सुख जीवन अनिश्चित है, लेकिन यह उसकी सुंदरता अनिश्चितता में छिपी है। समय बहरा है, वह किसी की पुकार नहीं सुनता। वह सुनता है, लेकिन निश्चित रूप से कर्मों से न्याय करता है। जो समय बर्बाद करते हैं, समय उन्हें भी बेकार बना देता है। इसलिए हर पल को पूरी तरह से जियो, इसे प्यार से भरो और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मंच की तरह है जिसमें हमें अपना मन दिखाना होता है। भले ही किरदार मेल न खाते हों, समय सब कुछ बदल देता है। केवल धैर्य और लगन की जरूरत होती है। जो आपके बुरे समय में आपके लिए मौजूद हैं, केवल अपने अच्छे समय के लिए उनके साथ खड़े रहें, एक हिस्सा बनाएं। आपको अपने अधिकारों का दावा वहीं करना चाहिए जहां आपके शब्दों और भावनाओं का महत्व हो। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब लोग एक सच्चे व्यक्ति को नहीं समझते और एक गलत व्यक्ति को परख नहीं पाते। लोग भगवान से भी ज्यादा इंसान का न्याय नहीं कर सकते। बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल सुख देने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति हारता है वह अपने अगले प्रयास में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करता है। इसलिए असफलता से डरो मत, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने का अवसर समझो। जब मन खराब हो तो बुरे शब्द मत कहो, क्योंकि तुम्हारा मन बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। अक्सर हम चिंता करते हैं कि हमारी किसी बात से किसी को बुरा न लगे, लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि हमें समय के कारण किसी भी बात से
दुख हो सकता है। यह सच है। जिसने यह कहा कल उसका दिन बर्बाद हो गया, जिसने कहा परसों उसने सालों बर्बाद कर दिए, लेकिन जिसने कहा कि आज उसने सफलता हासिल की। जीवन में किसी का अपमान करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि उसी क्षण आप अपना स्वाभिमान और धैर्य भी खो रहे हैं। जीभ इतनी शक्तिशाली होती है कि यह लोगों की सोच और अहंकार को पीड़ा पहुंचा सकती है, नष्ट कर सकती है। जीवन एक ऐसा लेखा है जिसे पीछे मुड़कर सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। हर दिन को अपने लिए एक नया अवसर बनने दो, अपनी सोच को सुधारो और उसे सकारात्मक बनाओ। जो कल हुआ उसे अनुभव के रूप में लो और जो आज तुम्हारे पास है उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो। यही सच्चा जीवन है, श्री कृष्ण कहते हैं। जीवन में सबसे अच्छी पसंद हमेशा प्रकाश की तलाश करना है, क्योंकि अंधेरे में भटकने से केवल निराशा ही मिलती है। मुस्कान पर तो हजारों लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना आंसुओं के बनते हैं, इस दुनिया का हिस्सा भी बन जाते हैं। दिखाओ, लेकिन सच्चा दोस्त वह है जो न केवल खुशी में बल्कि दुख में भी एक दूसरे का साथ देता है, सही गलत देखे बिना। जो लोग दूसरों के विचारों को सोचते और उनका पालन करते हैं, वे आजकल कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाते। सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि अब आदमियों ने आदमियों को मारना शुरू कर दिया है। पहले वफादारी कुत्तों की पहचान थी, लेकिन अब लोगों ने इस दोस्ती के तलवे चाटना शुरू कर दिया है। दुनिया की भीड़ में यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हर रात का अकेलापन दोस्ती के लायक नहीं है। मेरा प्रिय चाय पीने नहीं आता, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा रिश्ते निभाते हैं। इसे सफल बनाने के लिए बस विश्वास करना सीखो, क्योंकि शक करना इस दुनिया के लिए बुरा है। मन भर जाने के बाद लोग अद्भुत बहाने बनाते हैं, इसलिए सच्चे रिश्तों को परखना सीखो, क्योंकि कुछ खून के रिश्ते ही काम आते हैं। नहीं, कोई जाति नीची नहीं होती, लेकिन हर जाति में निश्चित रूप से कुछ नीच मानसिकता वाले लोग होते हैं। किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने का अधिकार, क्योंकि कोई वास्तविक पहचान नहीं जानता। कांटे कर्मों से निर्धारित होते हैं, जाति से नहीं। सुंदरता भी होती है, लेकिन फूलों की महक के लिए सहिष्णुता की जरूरत होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर हार एक नया सबक सिखाती है। वह व्यक्ति जो कल का बोझ ढोता है, वह अपनी कमजोरी के साथ कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी ताकत बनाओ ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे मजबूत जवाब है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में गिरने के बाद भी उठने वाले ही असली विजेता होते हैं। व्यक्ति के प्रति इतने समर्पित न हो कि एक दिन तुम खुद को खो दो, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब हम खुद को परिस्थितियों से कमजोर समझने लगते हैं। ऐसा लगता है, इसलिए अपने हौसले बुलंद रखो, अपना आत्मविश्वास कभी कम न होने दो और श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म पर अडिग रहो। इस दुनिया में रहते हुए कुछ करो, कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो या जो लोगों को प्रेरित कर सके, क्योंकि केवल सांस लेना ही जीवन को सार्थक नहीं बनाता। जीवन वह है जो किसी कमजोर के काम आए, लेकिन अपनी ताकत का परीक्षण करना कायरता और नीचता की निशानी है। यह एक निशानी है कि सच्ची वीरता वह है जिसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी का अपमान करने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए। किसी का साथ दो, उसे कभी मत भूलो जो मुसीबत में है। उन लोगों को भी मत भूलो जो तुम्हें छोड़ देते हैं, और जो तुम्हें कभी मुसीबत में डाले, मुझे माफ मत करना। भले ही तुम जीवन में बहुत कुछ खो दो, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें हराने के लिए मेहनत करने के बजाय पीठ पीछे साजिशें करने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगे हैं। दोस्तों से जीवन मापा जाता है और दुश्मनों से प्रगति। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी और के हाथों का खिलौना। जीवन में हर किसी से अच्छाई की उम्मीद मत करो, क्योंकि हर चेहरा दिल का आईना नहीं होता। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं जब सामने वाला पाखंडी निकले, क्योंकि सच के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे यह सुनने को नहीं मिल पाता कि आदमी अच्छा था,
अक्सर हमें मरना पड़ता है, लेकिन अगर हम जीते हैं, अगर तुम अच्छा कहलाना चाहते हो तो अपने कर्मों से अच्छा करो, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बनाओ। तुम चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। प्यार के अंधेरे में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग बदल जाते हैं तो भरोसा टूट जाता है। इसीलिए दुनिया में हर किसी को अपना समझने की गलती मत करो, तभी तुम्हें जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। चालाकी और धोखा कुछ समय के लिए चमकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा श्री की तरह, प्रकाश की तरह चमकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी सफलता से प्रभावित होते हैं वे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि ऊंचाई केवल कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। कोई व्यक्ति नीचे गिरने से महान नहीं बनता, बल्कि सच्चा सम्मान खुद को ऊपर उठाने से मिलता है। यह दिखावे से हासिल नहीं होता, यह तुम्हारे व्यवहार और कार्यों से मिलता है, जिसके परिणाम होते हैं। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो तो तुम वास्तव में खुद सम्मान के पात्र होते हो। किसी की नजरों में या किसी के पैरों में मत झुको। स्वाभिमान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। पैसा और शक्ति केवल जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन भावनाओं की संतुष्टि केवल आज भी प्यार और स्नेह से ही संभव है, जो दिल को महसूस करा सके। यह भावनाओं का मामला है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। भले ही लोग सांसारिक सुखों से घिरे हों, वे भ्रमित थे, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से सच है कि वास्तविक खुशी भावनाओं में निहित है, वस्तुओं में नहीं, बल्कि दुनिया की चीजों में। लेकिन चीजें और लोग भूल जाते हैं। मुझे हमेशा इतना याद रहता है कि जीवन ने मुझे सिखाया है कि अब अकेलापन भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो अनुभव मुझे परेशानी और दुख से मिलता है, वह किसी किताब या स्कूल में नहीं है। मैं तुम्हें मीठे लोगों से मिलकर सिखा सकता हूं। जान लो कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वह कठोर शब्द बोल सकता है, लेकिन उसका दिल साफ होता है। किसी का उपकार कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलो, और तुम्हारा उपकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत करो। प्यार का इजहार करना किसी सर्जरी से कम नहीं। यह तो चेहरे का रंग भी बदल देता है। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन प्यार और सच्ची दोस्ती की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। धूप का नाम तो पहले से ही बदनाम है, लेकिन असली गर्मी तो रिश्तों में होती है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे हर मौसम में टिक सकते हैं। जो साथ निभाते हैं और जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, वे समय के साथ मुरझा जाते हैं। जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध रखो और प्यार से जुड़े रहो, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह एक बहुत बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सही है। पहचान सम्मान से निर्धारित होती है, और जो तुम्हारा सम्मान करता है वह तुमसे सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। सम्मान और प्यार एक साथ नहीं चल सकते। जहां सम्मान नहीं है वहां प्यार भी केवल भ्रम है। रिश्तों में बहाने नहीं, बल्कि समय दिया जाता है, क्योंकि समय सबसे कीमती तोहफा है जो मुसीबत के समय आता है। जो व्यक्ति सबसे पहले दिमाग में आता है, वही वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसी से कभी बुरे शब्द मत कहो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है और तुम्हारी जुबान दूसरों के पास भी है। जो दूसरों के लिए अफसोस महसूस करते हैं, एक दिन वह खुद भी दुख का हिस्सा बन जाते हैं। अपने रिश्तों और पैसे का समान रूप से सम्मान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना बहुत आसान है। आजकल सीधे साधे लोग हेलमेट की तरह अपना चरित्र बदल लेते हैं। हम इसे ले लेते हैं, जरूरत पड़ने पर पहन लेते हैं और समय लेते हैं। बादाम मरने के बाद इंसान की जान ले लेते हैं। खाने से उतनी बुद्धि नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। भोजन में हर विश्वासघात जीवन का एक सबक है जो इंसान को मजबूत बनाता है। पैसा ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे बचा सकता है। मैं पैसे अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं हमेशा लक्ष्य को याद रखता हूं, साधनों को नहीं। एक पहाड़ चढ़ने वाला झुककर चलता है, जबकि पहाड़ से उतरने वाला घमंड से चलता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति विनम्र है वह सफलता की ओर बढ़ रहा है, और जो अहंकार में डूबा हुआ है वह पतन की ओर बढ़ रहा है। मैंने जीवन में ऊंचा उठने के लिए झुकना सीखा है, क्योंकि केवल झुका हुआ पेड़ ही फल देता है और तूफान जिद्दी पेड़ को उखाड़ फेंकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह उसे उखाड़ फेंकती है।
जो व्यक्ति अच्छी चीजों की सराहना करता है और जो बुरी चीजों की ओर इशारा करता है, वही इस दुनिया में सच्चा मित्र और शुभ चिंतक है। एक माँ जो भविष्य को समझती और जानती है, पिता असली ज्योतिषी हैं, क्योंकि उनके स्नेह और अनुभव से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्त दौलत से बनते हैं, मार्गदर्शक नहीं। वे नहीं हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे दोस्तों की तरह हैं। बेकार की चीजों के कारण जीवन में कोई दौलत नहीं होती। व्यापार करने से पहले उनका कर्ज चुकाओ। जिन्होंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा, मैंने तुम्हारे देश में आधे रास्ते पर तुम्हारा भरोसा किया। ज्यादातर रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार लिए पैसे लौटाने में आनाकानी करते हैं। वे प्यार और कर्ज केवल उन्हीं को देने से शर्माते हैं जिनसे वापसी की उम्मीद की जा सके। जब व्यक्ति को एहसास हो कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते, तो वह तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देगा। इसलिए अपने स्वाभिमान के लिए खुद को इतना चोट मत पहुंचाओ। किसी को अपने स्वाभिमान के लिए तुम पर निर्भर बनाओ। जीवन लंबा लगेगा। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकूं, तुम इसे चिंता और उदासी के साथ जियोगे, लेकिन अगर तुम हंसी और धैर्य के साथ जियोगे तो यह कब बीत जाएगा, व्यक्ति को कभी पता भी नहीं चलेगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से यह नहीं कहा, मैंने पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती रहती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। इसी तरह तुम भी जीवन में बाधाओं का सामना कर सकते हो। बिना चिंता किए अपने रास्ते पर चलते रहो। मुर्दों के लिए हजारों आंखें होनी चाहिए। वह रोती है, लेकिन जीवित रहते हुए व्यक्ति को समझने की कोशिश करती है। जब तुम्हें किसी की जरूरत हो, अगर तुम्हें किसी चीज पर गर्व महसूस हो, तो श्मशान की ओर देखो, जहां तुमसे भी बड़े लोगों ने शरण ली है। याद रखो कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए अहंकार से दूर रहो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो वह तुरंत घमंडी हो जाता है। तारीफ के पुल के नीचे मत आओ। अक्सर स्वार्थ और नीचता की नदी बहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, क्योंकि वे हर किसी को अपना समझते हैं और उनकी अच्छाई हमारी होती है। यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। तुम एक सच्चे और अच्छे दिल के इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में और उपयोगकर्ता मिलेंगे। हम छोटे और बड़े दिमाग से मिलेंगे। जीभ वाले लोग इसे एक ही दिन में नहीं सीखते। तुम कितने लोगों को चोट पहुंचाते हो और दुख की बात है कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम 100 चीजें सही कर सकते हो, लेकिन केवल एक चीज, अगर तुम गलती करते हो तो लोग उस गलती को याद रखते हैं। यह दुनिया निष्पक्ष है, बाकी सब कुछ भूल जाती है। नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते से भटक जाओ। किसी व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दो, फिर उसे पैसे उधार दो, क्योंकि पैसे से रिश्ते की सच्चाई की सबसे अच्छी परीक्षा होती है। जीवन में कुछ चीजें शब्दों से होती हैं, समझाई नहीं जा सकती, केवल समय उन्हें सिखाता है। अक्सर वे लोग मर जाते हैं जो दूसरों से डरते हैं। जीवन संयोग से नहीं होता, बदलाव वास्तव में बदलाव से बेहतर है। इसीलिए अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को बदलो और जीवन में आगे बढ़ो, अपने घावों और दर्द को भूलकर। इसे हर किसी को दिखाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को मरहम लगाने वाले की जरूरत है। कुछ लोग नमक छिड़कने वाले नहीं हैं। जो इसके लिए भी तैयार हैं, उनका ख्याल रखो। जो मुझ में रहते हैं और जो तुम्हारे दिल से निकल गए हैं, उनसे सावधान रहो। जीवन में एक नियम का पालन जरूर करो। अगर तुम्हारा दोस्त खुश है तो मुझे फोन मत करना, जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर दोस्त मुसीबत में है तो निमंत्रण का इंतजार मत करना, बल्कि सबसे पहले उसके पास पहुंचो। अपनी समस्याएं केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारी पीड़ा को समझने में सक्षम हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी पीड़ा को महसूस करने के लिए वहां नहीं है। मैंने सबसे बड़ा विश्वासघात नहीं किया, मैंने अपनी ही अच्छाई से खाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अच्छा होना छोड़ दूंगा। दुनिया के रंग चाहे जो भी हों, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र, जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान यही है। सच्चाई, धैर्य और प्यार को कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है।
कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास पूंजी होगी, तुम्हारे जीवन में बहुत शोर शराबे के साथ आते हैं, लेकिन वे चुपचाप चले जाते हैं। याद रखो, तुम्हें जरूरत से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हारा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। किसी के पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। चेहरा कभी नहीं बता सकता कि आत्मा ने क्या सहा है, दिल ने क्या सहा है। केवल दिल ही जानता है कि रिश्ते में अमृत होता है। जब बारिश होती है तो कोई साजिश नहीं होती बल्कि शरारत होती है। जब कोई स्वार्थ नहीं होता बल्कि सच्चाई होती है। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना वे तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चे रिश्तों को परखना मुश्किल है। सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी होती है। बड़ा आदमी बनना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी बनना और भी महत्वपूर्ण है। यह सब संगत की बात है। अगर तुम्हारे विचार बदल जाते हैं, अगर ऐसा लगता है, तो समझ लो कि वह व्यक्ति साधारण है, तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। गलत संगत तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। रिश्ते तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। कभी कभी सुंदरता उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। वे कुछ नहीं करते, बल्कि वे सच्चाई, समय और सम्मान करते हैं। वे एक साथ खड़े रहते हैं। आकाश को पढ़ो, क्योंकि वही सबसे बड़ा शास्त्र है। उसे सुनो, शून्य को, क्योंकि वही सबसे गहरा मंत्र है। मृत्यु को ज्यो, क्योंकि वही सबसे बड़ा अमृत है। शिक्षा और संस्कृति में जीवन का मूल है। शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिसे तुम्हें कभी झुकने नहीं देना चाहिए, और तुम्हारे मूल्य तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा अपने मन में जीत की आशा रखो। तुम्हारी किस्मत बदले या न बदले, लेकिन समय निश्चित रूप से बदलेगा। चीजें बदलती हैं, और जिसके पास धैर्य है उसे अंत में सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन विजेता बनता है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि जिसे तुम जानते हो, तुम उस व्यक्ति से मुझसे ज्यादा प्यार करोगे, एक दिन वह बदल जाएगा। यह दुनिया बदल जाएगी और यह लगाव से भरी होगी। सबसे बड़ा दुख यह है कि वह हमें वे चीजें बताता है जो स्थायी नहीं है। मौन की गूंज बहुत गहरी होती है। यह न केवल पत्थरों को बल्कि दिलों को भी भेदती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन यह जानबूझकर नहीं है। किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जो धोखा देते हैं और जो कपट से काम करते हैं, उनका अंत भी दर्द में होता है। इतने चुप मत रहो कि लोग हर बात पर तुम्हें चुप कराने लगें। आवाज को पहचानो, अपने स्वाभिमान को समझो। किसी के जाने की चिंता मत करो, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि सही लोग तुम्हारे जीवन में आ सकें। रिश्तों की लंबी कतार का कोई मतलब नहीं। अगर दिल से एक भी व्यक्ति तुम्हारा है तो वही काफी है। संख्या नहीं बल्कि सच्चाई मायने रखती है। अगर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। कोई भी अकेला पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इसकी पूर्णता अपने भीतर खोजो। किसी को धोखा देने से पहले सोचो कि अगर तुम खुद उस स्थिति में होते तो तुम्हें जीवन में कैसा लगता। अपेक्षाएं रखना ठीक है, लेकिन स्वार्थ और उद्देश्यों से जुड़ना रिश्तों को नष्ट कर देता है। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो। यह संभव है कि तुम्हें बुरा महसूस कराया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें कहीं बुरा साबित कर दिया है। कोई व्यक्ति किसी की पीड़ा को समझने जाता है, उसके अंदर मानवता का होना जरूरी है। सुंदरता केवल आंखों के लिए सुलभ है, लेकिन गुण और सच्चाई आत्मा को जीत लेते हैं। इसलिए रूप रंग पर मत जाओ, बल्कि चरित्र को पहचानो और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना सीखो। बिना किसी लाभ के लोगों से जुड़ना सीखो और बिना दिखावे के सच्चे रिश्ते निभाना सीखो। सीखो कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होता। नहीं, यह वहां होता है जहां लोग दिखावा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तुम्हें खुद करना है कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हारा मन रास्ते पर है और समय हमेशा समाधान खोज लेगा। यह वही नहीं रहता, यह हर किसी को बदल देता है। जो दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ है, अगर तुम उसके लिए दरवाजा बंद कर देते हो, तो उसे यह महसूस होगा। सुनिश्चित करो कि दरवाजे के दोनों ओर कुंडी लगी हो। हमेशा दोनों तरफ प्यार और सम्मान होता है, तभी कोई रिश्ता टिक सकता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को परखना चाहते हो तो बस इतना कहो कि मैं मुसीबत में हूं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे हैं, और जो केवल स्वार्थी हैं
जो जुड़े हुए हैं वे चले जाएंगे। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा वह तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम अपना दिल भी खो दोगे। इसे बढ़ा रखो, क्योंकि यह दुनिया वैसे भी बहुत बड़ी है। रिश्तों को मापने का कोई पैमाना नहीं है। यह केवल देखभाल है जो तय करती है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल अपने हितों में रुचि रखता है। क्योंकि मैं सभाओं में तुम्हारे साथ हूं। स्वार्थ काम नहीं करता, और दुख की बात है कि यह मेरा अपना है। मेरी इच्छा मेरे दिल पर हावी नहीं होती। सच्ची खुशी वह है जो दूसरों को खुश करने से मिलती है, क्योंकि यह दुनिया केवल अपने लिए जीने के बारे में है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में है। किसी भी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए, अगर ऐसा होता है तो रिश्ता हार जाता है, भले ही लोग जीत जाएं। जो व्यक्ति सो जाता है, आलस्य और आलोचना, वह बुराई करने की अपनी आदत पर काबू पा लेता है। कोई तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी गलती वह है जो हम करते हैं, हम सीख नहीं पाते। इसलिए हर अनुभव को एक सबक के रूप में लो, समझो और आगे बढ़ो। जीवन भविष्य में नहीं है, अतीत में नहीं, यह केवल वर्तमान में है। ऊंचाई कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जो लगातार कोशिश करता है उसे वह मिलता है जो वह चाहता है, करता है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखो और धैर्य रखो और प्यार के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन यही है। आज तुम जो जी रहे हो, श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हर चीज अपने समय पर आती है। मुझ में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा होने से किसने रोका है? हम अपने कर्मों से परिभाषित होते हैं, क्योंकि एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को पहचाना जाता है जिनके कर्म सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यद्यपि समय ने इसे परखा है, मैं चिंतित नहीं हूं। मैं परिस्थितियों के कारण हार जाऊंगा। मैं दुनिया में अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका वसंत उसके शब्दों पर निर्भर करता है, शरीर पर नहीं। इसीलिए इस दुनिया में जो कहा जा रहा है, उस पर ध्यान देने से ज्यादा खुद पर ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम इस बारे में चिंतित हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, अगर तुम इसके बारे में सोचते हो तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? अगर रिश्ते आत्मा से जुड़े हैं तो वे कभी अधूरे नहीं लगते, लेकिन जो रिश्ता केवल स्वार्थ से जुड़ा है, चाहे वे कितने भी लंबे क्यों ना हो, वे एक दिन खत्म हो जाएंगे। जिस व्यक्ति से तुमने पूरे दिल से प्यार किया, फिर भी वह तुम्हारा नहीं है, मेरा विश्वास करो, वह रोटी और नमक खाकर कभी किसी का नहीं हो सकता। सो जाओ, लेकिन अपनों के सामने हाथ मत हिलाओ, फैलाओ, क्योंकि वे उतना नहीं देंगे। ये जीवन का सत्य है। जब मैं मासूम था तो मैं हर दिन जीवन का आनंद लेता था। जब से हम समझदार हुए हैं, जीवन हमारे लिए मजेदार हो गया है। पहले मैं चतुर था, इसीलिए दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं समझदार हूं, इसीलिए मैं खुद को बदल रहा हूं। चाहे स्थिति कुछ भी हो, हमेशा आभारी रहो, क्योंकि शिकायतें जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहना उससे बेहतर है। कभी कभी जीवन हमें ऐसा एहसास दिलाता है, तुम्हें उस चौराहे पर ले आता है जहां हर दिशा में सवाल हैं, लेकिन हमें जवाब मिलते हैं। हम अपने भीतर जीवन का सार खोजने के लिए अध्ययन करते हैं। मंत्र है, परिस्थितियों को दोष मत दो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और धैर्य रखो, क्योंकि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सामने कुछ नहीं कहते, वे अंदर से बहुत चिंतित होते हैं। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि जो चुप है वह असंवेदनशील है। कभी कभी मौन में सबसे गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। जितनी कम शर्तें होंगी, जीवन उतना ही सरल हो जाएगा, क्योंकि जब चांद हासिल हो जाता है तो उसकी चमक भी कुछ लोगों को सामान्य लगती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे और दूर चले जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, पूरी निष्ठा से तुम्हारे साथ दोस्ती निभाएंगे। आजकल व्यवहार भी 1000 रुपये के नोट जैसा हो गया है। हमेशा यह डर रहता है कि कहीं यह नकली ना हो। इसलिए हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो तो हर रिश्ते को वहीं खत्म कर देना उचित है। तुम उन लोगों की परवाह करना बंद कर दोगे जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि जब वे देखेंगे कि उनकी परेशानियां देने लायक हैं, अगर तुम्हारे प्रयास तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वे तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हें बस आदत थी। अगर सच्चा प्यार होता तो एक पल का भी जुदाई जीवन को बेचैन कर देती। यह उस व्यक्ति का अनुभव है
जो सरल और ईमानदारी से जीता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अक्सर उसके अपने ही लोग उसे जीने नहीं देते। लेकिन याद रखो, रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे गलत होने दो। अगर उसे ठीक करने की संभावना है तो सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम्हारी सच्ची इच्छा हो। किसी को याद करने का समय अपने आप बीत जाता है, यह बस आता है कि मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। अगर कोई समझ गया होता तो जीवन की कई चीजें हल हो जाती। समस्याएं तब हल हो जाती हैं जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं। अगर हम उसमें पड़ जाते हैं तो हम उसकी बुराइयां नहीं देखेंगे, और जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो यह आदमी अपनी अच्छाई छिपा लेता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने ही विश्वासों से बंधा होता है, अगर कारण सत्य से अंधा हो जाए। किसी का प्यार पाने के लिए अगर तुम्हें अपना स्वाभिमान खोना पड़े तो समझ लो कि वह प्यार नहीं बल्कि समझौता है। सच्चे प्यार में स्वाभिमान का बलिदान नहीं किया जाता, बल्कि वह उसे और भी ऊंचा उठाता है। इसलिए खुद को इतना नीचे मत गिराओ कि तुम्हारी पहचान भी खो जाए। जीवन में प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा स्वाभिमान और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल बदलता है, किसी के दिन समय के साथ बदलते हैं। या तो दर्द खत्म हो जाता है या व्यक्ति खुद टूट जाता है। यह जीवन का सत्य है कि जो आसानी से मिल जाता है, मनुष्य को कभी उसका सम्मान नहीं मिलता। जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई गहराई नहीं होती, केवल स्वार्थ होता है। कुछ लोग कमजोर होते हैं जब वे गुस्सा होते हैं, उन्हें वहां आकर रोना चाहिए। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके दिल की कोमलता है। कभी कभी कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मन में होता है वह मन में ही रह जाता है, क्योंकि हर कोई तुम्हें समझने के लिए वहां नहीं होता। तुम किसी रिश्ते को कितनी भी शिद्दत से निभाओ, लेकिन जो व्यक्ति बदलना चाहता है वह आखिरकार बदल ही जाता है, वह चला जाता है। इसलिए जब कोई बदले तो अफसोस मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और के बदलने से तुम्हारी दुनिया न बदले। जो कम पाकर भी खुश है वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। पैसा चाहे कितनी भी बेईमानी से क्यों न कमाया गया हो, लेकिन उसे संभालने के लिए मुझे हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है। यह इस दुनिया का नियम है। सच देर से ही सही, लेकिन अंत में जीतता जरूर है। मानव स्वभाव अजीब है, वह मर चुका है। मैं लोगों के लिए रोता हूं, लेकिन जीवित लोगों के लिए नहीं, रोने से नहीं। कभी भी झिझक में हार मत मानो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं होता तो समझ लो कि यह अंत नहीं है। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका उस सलाह का पालन करना है जो तुम दूसरों को देते हो। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनसे कभी परेशान मत हो, क्योंकि वे तुम्हें जला देंगे। केवल वे जो स्वीकार करते हैं कि तुम उनके साथ हो, बेहतर बनो। असली जीत यह नहीं है कि तुम कितना धन कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम जीवन जीते हो। मुझे कितनी शांति और प्यार मिलता है। इसलिए अतीत में मत जियो, बल्कि भविष्य में जियो। चिंता मत करो, वर्तमान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को फिर से मजबूत बनाओ। यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि दुख में घुटकर मरना है या मजबूती से खड़े होकर हर चुनौती का सामना करना है। इन दोनों के लिए समान प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे निर्णय का है। यह तुम्हारी पसंद है कि तुम दर्द में डूबे रहोगे या हर पल का मुस्कान के साथ सामना करोगे। तुम स्थिति को स्वीकार करोगे, चाहे दुनिया की आबादी 800 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेला है। यह अकेलापन मेरा अपना है। इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलो। जो अकेला रहना सीख जाता है वह अपने आत्मविश्वास को पहचानता है। समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं। पहले रिश्तों से बातें खत्म होती थीं और आज बातें खत्म नहीं हुई। जो मजबूरी के कारण अलग हो जाता है वह अलग रहता है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो स्वार्थ में चली जाती है। वह कभी तुम्हारा अपना नहीं था। पीढ़ी अकेले रहने के लिए जी रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी एक दूसरे से जुड़कर दुनिया में रहती थी। लेकिन दुनिया का रंग अब बदल गया है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे अजनबी बन जाते हैं। जो लोग दूसरों से ज्यादा जानते थे वे चतुराई से चीजों में हेरफेर कर सकते हैं। वे एक दिन खुद खिलौने बन जाते हैं। अगर तुम अपनों को नीचा दिखाने में व्यस्त हो
अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो, तो समझ लो कि तुम आज बहुत नीचे गिर गए हो। बहुत अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोगों ने सच्चाई को दिखावा समझना शुरू कर दिया है। दुनिया को समझो, यहां झूठे लोगों की तारीफ होती है और ईमानदार लोगों को सताया जाता है। इसीलिए अपनी सच्चाई, धैर्य और स्वाभिमान बनाए रखो, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो। जब तक तुम अपने साथ हो, कोई भी, न तो समय और न ही सच्चाई तुम्हें हरा सकती है। इसके अपने नियम हैं। जो झूठे आज शीर्ष पर हैं, वे एक दिन गिरेंगे, और जो सच्चे हैं, वे आज संघर्ष कर रहे हैं। वे यह कर रहे हैं, एक दिन वे विजयी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह में उलझ जाता है, तो मुझे याद रखने के सिवा कोई और रास्ता नहीं दिखता। ध्यान रखो कि जो बीत गया वह केवल एक अनुभव है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा सच्चा मार्ग है। किसी और का होना तुम्हारी बात नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार खुद को खोने के बारे में है, बल्कि आत्मा की पूर्णता का अनुभव है। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा सम्मान करता है, वह वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता है। एक सच्चा आदमी कड़ी मेहनत का परिणाम है, और समस्या का समाधान देर से मिल सकता है, लेकिन धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें मिलती है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगी। यह प्रकृति का नियम है, इसलिए ऐसा होता है। बिना किसी अपेक्षा के काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। अपने मत बनो। जो केवल नाम के हैं, वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। रिश्ते वे निभाते हैं जो तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, नहीं तो रास्ते में मिलने वाले अजनबी भी पूछ लेते हैं। क्या लोग अक्सर विश्वासघात याद रखते हैं? लेकिन रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप रहना सीखो। सच्ची शक्ति माफ करने में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन की सादगी में हर बार वही गलती दोहराई जाए। सबसे बड़ी महिमा अपने जीवन को इस तरह जीना है, इसे महान बनाओ कि जब कोई निराश व्यक्ति तुम्हें याद करे, तो उसकी आंखों में भी आशा की एक चिंगारी हो। वह रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी होता है। तुम्हारे प्रति सम्मान कठिनाइयों के माध्यम से बना रहे। डरो मत, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे सफलता छिपी होती है। उस दिन की सुबह वास्तव में जीवन की चाल है, जो यात्रा के दौरान जमा हुई धूल को भी गुलाल मानती है। सच्चे जीवन का रहस्य विश्वास करके आगे बढ़ता है। यही है, धैर्य रखो, प्यार करो और अपने कर्मों को महान बनाते रहो। यह मेरे लिए बना है, देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से श्री कृष्ण कहते हैं, वह तुम्हारे पास आएगा। इच्छा के आगे झुकना एक बार स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इतना मत झुको कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी गरिमा को मजबूरी समझने लगे। प्यार और भक्ति तब तक सुंदर हैं जब तक वे किसी के स्वाभिमान से जुड़े हों। तुम्हारे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सोचना गलत है कि लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मैं मुर्दों की उपस्थिति में रोऊंगा। मैंने लोगों को जनाजे पर भी हंसते देखा है। इसलिए अपने लिए जियो, इस भ्रम में नहीं कि दुनिया तुम्हारे जाने का शोक मनाती है। वे पाखंडी और झूठे तुम्हें अकेले रहने के लिए मना लेंगे। यह तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है। सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। अगर तुम जीवन में बार बार किसी को देखते हो, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा है, तो वहां से ऐसे चले जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। सम्मान से बढ़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता हमेशा समस्या के अंदर छिपी हो। प्यार माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन हर बार प्यार को झुकना पड़े यह उचित नहीं है। जिसकी नजरों में तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी नजरों में भी मैं महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए। समय इस दुनिया में एक बहुत महंगा किरदार है, जिसके साथ हर किसी की भावनाएं बढ़ती हैं। उसे सही जगह पर सराहना मिलती है और वहां जुड़ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि व्यक्ति बदल गया है। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान दे रहे हैं, तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि तुम्हारे पास कम पैसा है। यह दुनिया उन चीजों को अधिक सम्मान देती है जो दिखावे से भरी होती हैं। लेकिन याद रखो, सम्मान केवल पैसे से नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्तित्व और कर्मों से कुछ कमाया जाता है। लोग तुम्हें रोज चोट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करके तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि भावनाएं तर्क पर नहीं बल्कि प्यार पर आधारित होती हैं। जो अपनों द्वारा सताए जाते हैं, उन्हें अपनों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। अक्सर हम दिल से कठोर हो जाते हैं और अपनी वाणी से भी,
लेकिन उनके कठोर शब्दों के पीछे अक्सर टूटी हुई भावनाएं छिपी होती हैं। इसीलिए किसी को केवल उसकी कठोरता से मत आंको, बल्कि उसके पीछे छिपे दर्द को भी महसूस करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि केवल कुछ ही लोग सहारा देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है। यह दुनिया ऐसी ही है। लोग किसी के बारे में सोचते हैं। हम अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर लोग किसी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। बादाम खाने से उतनी समझ नहीं आती जितनी धोखा खाने से सबसे बड़ा अनुभव मिलता है। शिक्षा है, और जो इसे समझता है वह कभी भी किसी पर या किसी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। कीमत हमें मिलने से पहले ही तय हो जाती है, लेकिन इंसानों को खोने की कीमत हम उन्हें चुकाते हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि यह जीवन की विडंबना है। अपनी तस्वीर लेने में केवल एक पल लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन अपनी छवि बनाना एक अच्छा विचार है। इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्या वह उम्मीद करता है, तो उसे इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि यह तुम पर उसका विश्वास है कि तुम विश्वास नहीं तोड़ोगे। सादगी और नरम दिल होना अच्छा है, लेकिन इतने नरम दिल मत बनो कि लोग तुम्हें बिना किसी कारण के अस्वीकार कर दें। कुचलने की कला भी सीखो, क्योंकि सांप डर के मारे जंगल नहीं छोड़ते। जीवन ऐसा ही है। कठिनाइयों को तुम्हें अपने सपनों से दूर डराने मत दो, उसे छोड़ो। बहादुरी से उसका सामना करो। भरोसा उसी पर करो जो करने लायक हो। कुछ पलों के लिए तो अर्थी उठाने वाले भी सहारा देते हैं, लेकिन असली साथ वही है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। केवल ईमानदार लोगों पर भरोसा करो। तुम दवाओं पर जितना ज्यादा निर्भर रहोगे, वे उतनी ही कड़वी हो सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और अंत में उन रिश्तों को गहरे सागर में डुबो दो। उन्हें फेंक दो जिनमें समय आने पर लोग तुम्हें देखेंगे। हम उन किनारों को पीछे छोड़ देते हैं जो रखने लायक नहीं हैं। उन्हें अपने जीवन में मजबूर मत करो। स्वाभिमान से बढ़ा कोई रिश्ता बनाए रखो नहीं, और सच्चाई से बढ़ी कोई पहचान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जीवन में धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे और सावधानी से चलना सीखना मुश्किल है। कुछ भी नहीं चाहिए, बस साहस चाहिए। ये सपने हैं जो हकीकत में बदलेंगे। बस एक बार जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से कोशिश करता है, तो वह डरता है और आलस्य को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर वह बढ़ता है तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। दुनिया रिश्तों में दरारों से फायदा उठा रही है। यह उसे वैसे ही उठाती है जैसे घरों को उठाती है। लोगों के बीच दूरियां बढ़ती कीमतों के पीछे हैं। यह दुनिया का स्वभाव है। तूफान जीवन में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन अपना हाथ छुड़ाकर भागेगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे तुम इस दुनिया के लिए कितना भी समर्पित क्यों ना हो जाओ, ये कभी पूरी तरह से खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हें मानसिक शांति दे। दुनिया वह नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी पसंद बदलने में देर नहीं लगती। अपनी क्षमता को कभी कम मत आंको, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें बुरा करने का ठेका ले रखा है। मैंने इसे अपने ऊपर ले लिया है। अगर तुम झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे। तुम वह करोगे जहां तुम्हारा अधिकार है। अपना स्वाभिमान बनाए रखो। मुझे अपना मजाक उड़ाना पसंद है, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं है। अगर वे इसे अहंकार समझते हैं तो यह उनका भ्रम है। नहीं, अक्सर लोग महान बनने की जल्दी में होते हैं। भाइयों, हम बचपन में इंसान बनना भूल जाते हैं। बहन दिन में 5 बार गुस्सा होती थी और 5 मिनट में फिर से दोस्त बन जाती थी। एक बार गुस्सा होने के बाद तो यह जीवन का सत्य है। हम जनाजे पर मिलते हैं। सच तो यह है कि जब तक अपनों के लिए समय है, सावधान रहो। यह दुनिया निखू एंताती नहीं है। यह जीवन, मनुष्य कुछ भी हासिल करने के लिए निखू एंताती नहीं है। झूठी कस्में हमेशा कुछ खोने पर खत्म होती हैं। कोई खाने से नहीं मरता, बल्कि सच खाने से मरता है। हार मानने से जीवन की आत्मा मर जाती है। इसलिए सत्य और कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारा एकमात्र सच्चा है। तुम पहचानोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही इसके लिए योजनाएं बना ली हैं। अनावश्यक तनाव न लें। जीवन पहले से ही बर्फ की तरह तय है। यदि इसका उपयोग
अच्छे कामों के लिए नहीं किया जाता है तो यह बस पिघल जाएगा और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। यदि दुनिया का हर काम मानवीय प्रयास से संभव है तो मेरे अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आपके प्रयास समाप्त होते हैं वहीं मेरा काम यानी ईश्वर का काम शुरू होता है। जो अपनी ही खुशी में जीते हैं, हम साजिश नहीं करते, हम नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या के बिना और प्रतिस्पर्धा की भावना में जो स्वतंत्र रहते हैं वही वास्तव में जीवन का आनंद लेते हैं। आप जी रहे हैं, चाहे आप कोई भी हों, हम संघर्ष से बच नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में कृष्ण ने हर स्थिति को इसी नियम के आधार पर बनाया है। मैं जिया और जीता, और यही आपके लिए सबक है। परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा वास्तविक संबंध है वह तुम्हारे हृदय में है और उन दोनों के मन में किसी के लिए कुछ है। यदि तुम खुद को बदल सकते हो तो रास्ते नहीं बदलते। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ, और समय के पंजों से बचो। मिट्टी से पूछो कि कोई कहां गया है, सिकंदर कहां है, अहंकार कहां है। इसलिए यह व्यर्थ है और समय सत्य को स्वीकार करना बुद्धिमानी है। आजकल लोग अपने फायदे के लिए भी माफी मांगते हैं, इसलिए हम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। दुनिया अधिक भीड़भाड़ वाली होती जा रही है, लेकिन लोग पहले से ज्यादा चिंतित हैं। तुम अकेले होते जा रहे हो। अगर तुम किसी के साथ हो, यदि तुम हमेशा उससे थोड़ा दूर रहना चाहते हो, तो जीना सीखो, क्योंकि बहुत ज्यादा निकटता भी कभी कभी रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। अतीत केवल तुम्हारे मन में है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। इसमें जियो, इसमें आगे बढ़ो, श्री कृष्ण कहते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में यूं ही नहीं बदलता, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जो बदल देती हैं। यह दुनिया हमें ऐसा बनने के लिए मजबूर करती है। कई बार ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मीठे शब्दों और सुखद सपनों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविकता की कड़वाहट सहन करनी पड़ती है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वह मिल जाए। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि दर्द बुरे कर्मों का परिणाम हो। कई बार हमें हद पार करने की सजा मिलती है। बहुत अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरेदार होते हैं और मुस्कुराती आंखों में भी गहरे घाव छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा गुस्सा होते हैं वे अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। झूठ कितनी भी तेजी से यात्रा क्यों न करे, अंत में केवल सच ही मंजिल तक पहुंचता है। सच के लिए लड़ने की कला सीखो, क्योंकि कुछ शेर सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ते। इस दुनिया में हमें अक्सर पीछे से छुरा घोंपा जाता है। अपराधी निर्दोष साबित होते हैं और जो विश्वास करते हैं उन्हें दोषी ठहराया जाता है। लेकिन सत्य और न्याय का मार्ग कभी सुनसान नहीं होता। जो इस मार्ग पर चलता है वह अपना हो जाता है। जो व्यक्ति तुम्हें इतना सशक्त बनाता है, तुमसे प्यार करने के बाद भी वह तुम्हारा नहीं था, मुझे यकीन है कि वह कभी किसी का नहीं हो सकता। प्यार त्याग और समर्पण पर आधारित होता है, स्वार्थ और मोह पर आधारित शब्दों में नहीं। शब्दों की शक्ति में ब्रह्मा का वास होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करो जैसे कोई गुप्त मंत्र हो। झूठ हमेशा मीठा लगता है, उसकी इच्छा कभी कम नहीं होती, लेकिन सच इतना वास्तविक होता है कि हर कोई उसे पचा नहीं सकता। इसीलिए दुनिया में दिखावा ज्यादा है और वास्तविकता कम। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच के साथ है अंततः जीत उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम आशा रखोगे तो जीवन में सुबह होगी। जो व्यक्ति किसी चीज की आशा करता है वह निश्चित रूप से अपने मार्ग पर अपने आप खुल जाता है। लेकिन यह भी सच है कि लोग इसे अधेड़ उम्र के बाद समझते हैं। हर किसी के साथ अच्छा मत बनो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों को सम्मान देता है वास्तव में वही अपना सम्मान करता है। एक व्यक्ति दूसरों को वही देता है जो उसके पास स्वयं होता है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम और सम्मान है तो उसे मेरे साथ साझा करो, लेकिन यदि मन में कड़वाहट और स्वार्थ है तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। यह दुनिया का नियम है। तुम कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे यह कोई नहीं भूलता। किसी से कभी बुरे शब्द मत कहो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है
और दूसरों के पास भी रिश्तों और धन के लिए जुबान होती है। दोनों का समान रूप से सम्मान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन खोना बहुत आसान है। जिस व्यक्ति के इरादे अच्छे होते हैं उसकी किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती। जिस पर हर चीज का ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती है उसका अपना जीवन अक्सर एक रफ कॉपी जैसा होता है। हर कोई उसमें लिखता है लेकिन कोई उसकी देखभाल करने की परवाह नहीं करता। रिश्ते कागजी दस्तावेजों से बंधे नहीं होते, यह भावना से शुरू होते हैं। जहां भावना समाप्त होती है वहां कभी उम्मीद मत खोना, क्योंकि रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। क्या यह दावा कभी सच लेकर आएगा? मैं यह नहीं कहता कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं हमेशा दावा करता हूं कि केवल मैं ही सच जानता हूं। इसीलिए सच का रास्ता मुश्किल है, लेकिन परिणाम हमेशा अच्छा होता है। ऐसा किसी के साथ होता है कि उन्हें अपने जीवन को मजबूर करना पड़ता है। जो तुम्हारा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं है वह लाखों कोशिशों के बाद भी चला जाएगा। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी के हो सको या उसकी अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित न करे। हां, श्री कृष्ण कहते हैं, किनारा कितना भी चतुर क्यों न हो, वह खुद पेड़ नहीं काटता। कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मैं अपने बाल इस तरह हर दिन नहीं काट सकता। एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और विशेषताओं के आधार पर सर्वश्रेष्ठ होता है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वह तुम्हारे लिए करेगा। घर बदलने की जरूरत नहीं है, इससे समय नहीं बदलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई बदल जाता है। कभी कभी तुम्हें यह जानने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है कि वास्तव में हमारा सबसे करीबी कौन था। जीवन में जो चीजें मुफ्त मिलती हैं, हमें हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांस सबसे कीमती चीज है। पैसा चाहे कितना भी कमा लो, अगर सम्मान नहीं कमा पाए तो जिंदगी भर गरीब कहलाओगे। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वही वास्तव में सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने की कला है, जो वास्तव में मजबूत होते हैं। विपत्तियों का सामना करने का साहस रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि झुकने और आज के इंसान के लिए गिरने में अंतर है। उसे नियम या वादे पसंद नहीं, उसे केवल फायदे चाहिए। यह स्वार्थ उसे रिश्तों से दूर रखता है। कौन तय करता है कि कब और कितना किसी का अपना है? यह केवल समय बताता है। इसलिए रिश्ते की गहराई को समझने के लिए धैर्य रखना होगा। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह केवल भाग्य से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से भी मिला है। भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद को योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसीलिए मैं कर्म में विश्वास करता हूं और हमेशा अपना स्वाभिमान ऊंचा रखता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल शरीर को रखो, लेकिन हृदय, बुद्धि और ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बनो। तुम्हें जन्म से जुबान मिलती है, लेकिन उसका सही उपयोग करने की कला कुछ ऐसी है जिसे कभी कभी लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं समझ पाते। वे गलत नहीं हैं, लेकिन हमारे पास वे शब्द नहीं हैं जो हमें सही साबित कर सकें। इसीलिए हमें मौन और शब्दों के बीच संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। मनुष्य की महानता उसके मूल्यों से होती है, लेकिन यह उसके व्यवहार से साबित होती है। तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है। जो चीज तुम्हें चुनौती देती है, कठिनाइयां भी तुम्हें बदल देती हैं। वे केवल तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें सुधारने का मौका देती हैं। पैसा केवल उन्हीं के पास रहता है जो उसे ठीक से संभालना जानते हैं, जबकि दुर्गुणों की प्रचुरता भी थोड़े समय में नष्ट हो जाती है। अपना सहारा बनो, क्योंकि दुनिया में तुमसे बेहतर कोई दोस्त नहीं है। दुनिया में किसी के भी घाव सबसे गहरे नहीं होते, केवल लोग ही वह देते हैं जो सहा नहीं जा सकता। जिसके आसपास भीड़ हो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा निकटता कभी कभी अनदेखे धोखे को उजागर कर देती है। सम्मान न मिलने के केवल दो कारण होते हैं, या तो तुम योग्य नहीं हो या तुम गलत जगह पर हो। इसलिए अगर कोई तुम्हारी सराहना नहीं कर रहा है तो तुम्हें यह देखने की जरूरत है कि समस्या कहां है। सम्मान दो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा सम्मान करना भूल जाए। स्वाभिमान बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मनुष्य कब दूसरों का उतना ही सम्मान करने वाला है जितना वह करता है, यह समझना मुश्किल है। हम अपने विचार बदल सकते हैं। हम सोचते रहते हैं कि गलती कहां हुई, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि वे समय के साथ अपना असली रंग दिखाते हैं। इसलिए बदलाव को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कारण चाहे जो भी हो, अगर तुम किसी चीज की तलाश में हो, अगर तुम उसे बीच में छोड़ देते हो, तो यह एक अधूरा खेल होगा। जीवन कोई खेल नहीं है जो बीच में रह जाएगा। यह एक यात्रा है जिसे मैं धैर्य और आत्मविश्वास के साथ तय कर सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम खुद ऐसे कमजोर धागे चुनते हैं कि उन्हें संभालने और गांठ बांधने में पूरी उम्र बीत जाती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा क्या होता है किसी और के लिए। जो सच्चे दिल से तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता, वह चाहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। जो आज तुम्हें इंतजार करा रहा है, समय आने पर वह तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और अपना विश्वास टूटने मत दो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति की कमजोरी को कभी कम मत आंको। यह कहने की गलती मत करो कि सादगी उसका स्वभाव है और कमजोरी नहीं। सच्ची ताकत वहां है जहां धैर्य है और शांति है। एक औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका पति जीवित है, और एक आदमी तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित है। एक के बिछुड़ने के बाद दूसरा व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, क्योंकि प्रेम और टुगेदरनेस जीवन की वास्तविक ऊर्जा है। प्रेम का सच तो यह है कि हम बदले नहीं हैं। जो चले गए हैं उन्होंने दुनिया को समझ लिया है। उसने उसके बाद आने वालों को एक महान सबक दिया है। खुद को अपनी सीमाओं में रखना जीवन का संतुलन है। जो आसानी से मिल जाता है वह अक्सर एक धोखा होता है। सम्मान वह है जो मुश्किल से मिलता है। जो दिल से आता है वह प्यार है, और सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हें संयोग से मिलता है। लगातार उपेक्षा से पौधे भी सूख जाते हैं। अगर हम चले जाएं तो रिश्ते कैसे बचेंगे। उनका सम्मान करो जिनका तुम सम्मान करना चाहते हो, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते उन्हें जाने दो। हमेशा उस रास्ते पर चलो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, जहां केवल दुनिया की मंजूरी मिलती हो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्र रूप से उड़ने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन जिम्मेदारियां वे जंजीरें हैं जो अक्सर हमें बांध देती हैं। हमारी उम्र चाहे जो भी हो, जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। यह दुनिया निश्चित रूप से अब कोई सबक नहीं सिखाती। अगर तुम्हें किसी की जरूरत है और तुम्हारे पास कोई शालीनता नहीं बची है, अगर तुम उसे ज्यादा सम्मान दोगे तो वह तुम्हें मूर्ख समझेगा। मुझे खेद नहीं है कि जीवन एक तमाशा बन गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस शो के सभी कलाकार हमारे अपने थे। सबसे आसान तरीका है मुस्कुराना और कहना कि मैं ठीक हूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की परवाह नहीं करता। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो चेहरे बदल जाते हैं। एक बार किसी रिश्ते में भरोसा टूट जाए तो बातचीत तो होती है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रहती। अगर तुम्हारा बार बार अपमान हो रहा है तो किसी के जीवन में मत रहो। वहां से ऐसे चले जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मा से बढ़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर कोई रिश्ता बोझ जैसा लगने लगे तो दर्द के बजाय उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। वह वही था जिसने मेरी तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं दिया। यह जीवन का सत्य है कि जो लोग चले गए हैं उनका रिश्ता कम और घमंड ज्यादा होता है। तुम्हें उन्हें अपने दिल से दूर रखना चाहिए। ईश्वर रोटी कम दे, लेकिन उन लोगों से अपनी रक्षा करे जो अपना होने का दावा करते हैं और पीछे से हमला करते हैं। अगर तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की चिंता करना बंद करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। केवल वही बचेगा जो सच्चा है, और जो झूठा है वह समय के साथ खुद ही गायब हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, यह मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार है। यह बचकानी जिद है जो उसे रुलाती है, और चला गया उसे ही चुप कराना चाहता है। लेकिन जीवन इसी सबक के साथ चलता है कि कुछ लोग केवल सबक देने के लिए साथ आते हैं। मैं इस दुनिया में अपना कर्तव्य सबसे ज्यादा निभाना नहीं चाहता। भारी चीज का मतलब है, क्योंकि यह बाहर आता है। सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। इसीलिए किसी के या किसी चीज के बिना मत जियो। इस जीवन के प्रभाव में जियो। यह तुम्हारा है। इसे अपने स्वभाव में जियो, और दूसरों को अपेक्षाओं के अनुसार बदलने के बजाय
सच्ची पहचान बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अधिक अकेला महसूस करे, सही निर्णय ले, क्योंकि इस दुनिया में सत्य का मार्ग जीवन की दौड़ में अक्सर अकेला होता है। जो तुम्हें दौड़ में हरा नहीं सकते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि तोड़ने वालों का अंत निश्चित है और जीत उन्हीं की होती है जो सहते हैं। यह तय है कि तुम्हें किसी के इतने करीब नहीं जाना चाहिए कि उसे तुम्हारी दूरी पसंद आने लगे। गलतियां सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं और वे ही सबसे बड़ा सबक भी सिखाती हैं। इसीलिए पछताने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि सीखने पर ध्यान दो। दो चीजें हमेशा, एक चीज जो तुम्हें खुश करेगी वह है जो तुम हासिल करना चाहते हो, उसे उससे पाने की कोशिश करो, और दूसरी जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। यही संतुष्टि की कुंजी है। समझदार लोग विचारों की बात करते हैं, बुद्धिजीवी तथ्यों की बात करते हैं, और आम लोग बस। तो देखो तुम किस खाद्य श्रेणी के हो। हर दर्द और हर बीमारी का इलाज है, मरहम है, लेकिन दिल और दिमाग के घाव ठीक हो जाते हैं। मुझ में बैठे धोखे का कोई इलाज नहीं है। किसी व्यक्ति की सच्चाई की तुम्हारी गवाही, तुम मुझे अपना दिल दे रहे हो, वह तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। संस्कार, जीवन के रथ में कई लगाम हैं, कर्तव्य और समाज, लेकिन सच्चे रिश्ते वहां होते हैं जहां दिल जुड़ा होता है। किसी गणना या स्वार्थ के कारण श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें हर किसी की जरूरत है, अगर तुम इससे ज्यादा विश्वास करते हो, तो एक दिन तुम्हें सबसे बड़ी चोट वहीं से लगेगी। इन दोनों को नहीं पता कि ईश्वर का प्रेम क्या है, लेकिन जीवन में वे हर चेहरे के साथ हैं। दुनिया को एक नया मुखौटा पहनना चाहिए। सबसे गलत व्यक्ति वह है जो सोचता है कि वह हर बार और हर चीज में सही है। विनम्रता के बिना ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि केवल बैठकर उम्मीद करने से कुछ नहीं मिलता। प्रयासों से ही सफलता मिलती है। उन्हीं में सफलता की आग जलती है, और विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो चेहरे भी अलग दिखने लगते हैं, क्योंकि कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो। हमेशा अपना स्वाभिमान और अकेले रहकर आत्मनिर्भरता बनाए रखना। अकेले महसूस करना दुख देता है, लेकिन भीड़ में रहकर अकेला महसूस करना तुम्हें अंदर से मार डालता है। जब कोई तुमसे प्यार करता है, अगर कोई रिश्ता खत्म करना है, तो वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने के बहाने ढूंढता है। इसलिए जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। रिश्ते तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक दोनों तरफ से किसी की सराहना की जाए। यदि तुम जरूरत से ज्यादा समय और प्यार देने लगो, तो लोग तुम्हें बेकार समझने लगते हैं। जीवन जीते समय संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब समुद्र डूबने लगे तो तैरना भी सिखाता है कि कभी कभी परिस्थितियां, डरो मत, अगर संघर्ष ही तुम्हें बेहतर बनाएगा। यदि इरादा नेक हो तो भाग्य कभी खराब नहीं होगा। यदि तुम अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करोगे तो लोग हंसेंगे, उन्हें हंसने दो। इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, लेकिन अपने कर्मों को इतना बढ़ा बनाओ कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हें देख भी न सके, तुम्हारी जगह बैठने की हिम्मत भी ना हो। किसी व्यक्ति के स्वभाव का अंदाजा उसके रूप रंग को देखकर मत लगाओ, क्योंकि वफादार और सच्चे लोग हमेशा सादगी में मिलते हैं। मैं तुम्हें स्वाभिमान के साथ स्वीकार करता हूं, तुम अपने हो, श्री कृष्ण कहते हैं। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर रिश्ता, हर चेहरा अलग लगता है। यह जीवन की सबसे कड़वी बात लगती है। सच तो यह है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दर्द शारीरिक होता है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम भीड़ में होते हो, फिर भी अंदर से अकेला महसूस करते हो। यह भावनात्मक दूरी है जो व्यक्ति को अंदर से तोड़ देती है। जब किसी का तुमसे कोई रिश्ता खत्म करना होता है, तो वह तुमसे पहले अपनी बातें कम कर देगा, और फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ा देगा, और फिर तुम्हें नजरअंदाज कर देगा, और अंत में तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं। ऐसे लोगों से जबरदस्ती जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे अगर तुम मुझे अपना महसूस नहीं कराओगे। अगर तुम कीमत बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें संघर्ष करना होगा। हर बदलाव बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। यह दर्द लाता है, लेकिन वह दर्द ही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ भी जरूरी है। शांत मन और आत्मविश्वास से
हम हर स्थिति को साहस से हरा सकते हैं। यह सच है कि जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं हमेशा उसी चीज को गिनता हूं जो हमें नहीं मिली, और हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जो हमारे पास से नहीं गुजरता वही हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। गलतियां और भूलें होंगी, यह समझा जाएगा, क्योंकि यह जीवन है। यहां प्रशंसा भी होगी और आलोचना भी, लेकिन आलोचनाएं और गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें आगे बढ़ना सिखाती हैं। पानी से सीखो कि वह हर स्थिति में रहता है, मेरे लिए रास्ता बनाता है, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बस उसी तरह बहता रहता है। खुद को परिस्थितियों से इतना डरने मत दो, इतने मजबूत बनो कि कोई कठिनाई तुम्हें रोक न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा जादूगर है। वह एक पल में सभी लोगों के चेहरों से नकाब उतारकर तुम्हें दिखाता है कि वास्तव में तुम्हारा कौन है और कौन सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने स्वार्थ के लिए था। यह तुम्हें चीजें नहीं देता, लेकिन निश्चित रूप से अनुभव देता है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम यात्रा का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम से कम रखो और अपने जीवन का आनंद लो। दिल में इच्छाएं, उम्मीदें कम रखो, तुम्हें अधिक शांति मिलेगी। जो न तो गलत करते हैं और न ही गलत कहते हैं, उन्हें भी बुरा माना जाता है, क्योंकि इस दुनिया में लोग सच बोलते हैं, झूठ सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन सच बोलने वाले को सबसे ज्यादा दोषी ठहराया जाता है। लोगों को यह गलतफहमी है कि उनकी चालें दूसरे लोग नहीं समझते, लेकिन मैंने चुपचाप उन्हें अपनी आंखों से इस दुनिया को गिरते देखा है। हर चाल का एक दिन अंत होना ही है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह स्वयं का विजेता बन जाता है। जो मजदूर चुपचाप भूख सहता है और फिर भी दुनिया के लिए मेहनत करता है, वही प्रेम और त्याग का वास्तविक प्रतीक है। शक्ति वह है जो दर्द के बावजूद दूसरों को खुशी देने की क्षमता रखती है। यदि पानी शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें गहराई नहीं है। जैसे कुछ रिश्ते हमें रुलाते हैं, लेकिन उनका दर्द ही हमें यह महसूस कराता है कि कोई और रिश्ता उतना गहरा नहीं हो सकता। लेकिन जो रिश्ता तुम्हें अकेला और रोता हुआ छोड़ जाता है, कभी कभी अपनी याद एक कमजोर रिश्ता बन जाती है। यहां मैं आया जो सच्चा और मासूम था और सांसारिक मामलों से दूर था, लेकिन मुझे यह भी याद आया कि परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारा मूल स्वभाव ही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। खुद को मत खो, क्योंकि तुम्हारी एक पहचान है। अनुभवों से सीखो और मजबूत बनो। प्रेम, विश्वास और रिश्ते केवल शब्दों पर आधारित होते हैं। वे अपनी सच्ची निष्ठा और वफादारी को पूरा नहीं कर सकते। यदि तुम पूरे दिल से चाहते हो तो जीतो या हारो, सच्चे प्यार पर कभी सवाल नहीं उठता। वह कभी हार नहीं मानता, वह समय के साथ परिपक्व होता है। उस औरत को कभी मत खो जिसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें खुश देखना और प्यार करना है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, और जिनके पास यह प्यार है वे दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। उसका वादा था कि वह जिंदगी भर साथ निभाएगा, लेकिन मैंने यह नहीं पूछा कि प्यार से या यादों से। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें रह जाती हैं। यह मत सोचो कि भाग्य ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया है, बल्कि यह समझो कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों न करो, अंत में अक्सर बुरा करने वाला ही यह साबित करता है कि तुमने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन याद रखो, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। उतनी ही बात करो जितनी सामने वाला तुमसे करना चाहता है। तुम उनके सामने अपनी भावनाओं का सम्मान मत करो, ज्यादा गहराई में मत खोदो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। अच्छा करो और दुनिया तुम्हें बुरा समझे, यह भी तुम्हारे लिए उससे बेहतर है कि तुम बुरा करो और दुनिया तुम्हें अच्छा समझे। समझो कि सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसका पालन करता है उसे अंततः शांति मिलती है। अगर किसी को छोड़ने का विचार आ रहा है तो पहले इसके बारे में सोचो कि अब तक तुमने उससे अपना रिश्ता क्यों खत्म किया। उनकी गहराई को समझने से पहले यह जरूरी है। कुछ निर्णय क्षणिक भावनाओं पर नहीं, बल्कि सहिष्णुता और स्थिर मन से लिए जाने चाहिए। यह एक सीमा से खींचे गए धागे की तरह है। यदि तुम बहुत ज्यादा खींचोगे तो हर व्यक्ति का टूटना तय है। सहिष्णुता की एक सीमा होती है, और जब वह समाप्त हो जाती है तो दर्द क्रोध में बदल जाता है। जब तक हम कल की चिंता करते रहेंगे, क्या मैं तुम में डूबा रहूंगा
या कल की चिंता करता रहूंगा। जब तक तुम बेचैन रहोगे, अपने आज का आनंद लो। हम अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार खोते रहेंगे। मंत्र है, जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो, आने वाला है। जो तुम्हारे पास है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान है उसे पूरी तरह से जियो। सच्चा प्रेम और समर्पण जीवन का सार है। जब तुम तीनों को अपना लोगे तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हर कर्म का फल निश्चित रूप से समाप्त होगा। आज तुम जो भी करोगे उसका परिणाम तुम्हें कल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए हमेशा सही मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। यदि तुम खुद से संतुष्ट नहीं हो तो तुम दूसरों को जीवन में कैसे खुश कर सकते हो? पहला नियम है, पहले खुद से प्यार करो, खुद का सम्मान करो। जब तुम खुद से खुश रहना सीख जाओगे तभी दूसरे तुम्हारी खुशी का अनुभव कर पाएंगे। तुम भी उसे खुशी दोगे जो तुम्हारे दिल में रहता है। वह किसी और का सपना देखता है, उसे आजाद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि प्यार में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी है, और जहां वफादारी नहीं है वहां रिश्ता भी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जीवन के दर्द में भी उसने मुस्कुराना सीख लिया, उसका जीवन सफल हो। यह सच है कि जीवन में हर कोई खुशी में हंसता है, लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है, जो खुद को बनाए रखता है, वही वास्तव में मजबूत है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना एक दर्द है। कभी कभी दुनिया हमें कुछ ऐसा सिखाएगी जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। वे लोग हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी सच्चाई में कुछ कमी है। इसका केवल यह मतलब है कि वे तुम्हारे जीवन में केवल मुझे एक सबक सिखाने के लिए उस दिन आए थे। तुम किसी को उस दिन अपनी आदत बना लेते हो, वह व्यक्ति तुम्हें कभी बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। किसी पर इतने निर्भर मत बनो कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए। उतना ही प्यार करो जिससे तुम्हारा स्वाभिमान प्रभावित न हो। प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वह तुम्हारा है। समझो, जब तुम्हारी पहचान कमजोर होने लगे तो वह प्यार नहीं बल्कि मोह है। प्यार की जरूरत है, लेकिन अहंकार भी जरूरी है। जब विषय चरित्र और सम्मान का हो, किसी ने तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई तो वहां चुप रहना विनम्रता नहीं बल्कि अपनी हीन भावना होगी। अपने सम्मान की रक्षा करना भी एक धर्म है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी जान ले लेते हैं, और ऐसे अनुभव हमें जिंदा भी छोड़ जाते हैं। वे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत भीतर से आती है, दूसरों की उपस्थिति से नहीं। कहा जाता है कि अकेलापन दर्दनाक होता है, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन हमें जीवन का सही अर्थ सिखाता है। जब तुम अकेले होते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ताश के पत्तों का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों ही पूरा खेल बदल सकते हैं। इसलिए हर रिश्ते को परखना जरूरी है। केवल वही जो तुम्हारे हैं, कठिन समय में भी तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे। रिश्ते तब तक कमजोर नहीं होते जब तक एक चुप रहे और दूसरा उसे मनाने की कोशिश करता रहे। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो। आपको यह कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मित्रों, याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी नियति का निर्माण करते हैं, और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और सकारात्मक बदलाव लाएं। जय श्री राधे कृष्णा।